माय नेम इज़ रवीना एज यू नो। सो हमारे 26 जनवरी पे जो चीफ गेस्ट बन के आई हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, वो कौन थी? सब जानने के लिए क्यूरियोसिटी है सब में कि वो एक्चुअल में वो लेडी कौन थी। मैं आपको बता देती हूँ, वो बिलोंग करती हैं हमारे यूरोप से। यूरोपीय यूनियन के नेतृत्व करा है उन्होंने 2019 में। यूरोपीय यूनियन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी थी वो। ठीक है, तो अब बात करते हैं उनकी थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो उनकी जो पर्सनल लाइफ है, उन्होंने जिनसे शादी करी है वो भी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर के साथ साथ एक सीईओ हैं कंपनी के। और जो उर्सिला है, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी पॉलिटिकल पार्टी का ही रहा है। उनकी फैमिली भी पॉलिटिकल पार्टी को ही कंटिन्यू कर रही है। मतलब तो उन्होंने डॉक्टर होने के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन भी करा था 1992 के अंदर। जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करा था तो कुछ बीच टाइम में, जैसे कि पर्सनल लाइफ में होता है, हमारे बच्चे हो जाते हैं तो बीच में लड़कियों को थोड़ा ड्रॉप लेना पड़ता है। शादी होने के बावजूद अपनी घर की भी जिम्मेदारियां देखनी पड़ती हैं बाहर की जिम्मेदारियों के साथ साथ। तो उन्होंने 1992 में अपना ड्रॉप ले लिया था। 1992 से 1996 के जो बीच का पीरियड रहा 2003 तक, मतलब 96 से 2003 तक के बीच के पीरियड में उन्होंने गैप ले लिया था। तो फिर उनके जो बच्चे हैं, आप यकीन नहीं करोगे कितने बच्चे हैं उन पे। 7 बच्चे हैं लिटरली। हमारे इंडिया में बिलीनियर्स के पास इतने बच्चे बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको यूरोप या बाहर के ऐसे देशों में आपको कॉमन है कि बच्चे वहाँ पे आपको दिख जाएं। बड़े बड़े जो लीडर हैं, एलन मस्क, उनके भी बहुत सारे बच्चे हैं। आप यही ले लिए, यूरोपीय यूनियन की जो महिला हैं, ये नेतृत्व करती हैं जो यूरोप का, उनके भी 7 चाइल्ड हैं, सोचो आप। और इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे बिलीनियर हैं उनके भी 2-3 बच्चे मैंने देखे हैं। ज़्यादा को मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन एक ज़्यादा बच्चे मैंने सिर्फ 2 या 3 ही देखे हैं आज की जो कंडीशन है हमारी। लेकिन उन पे 7 चाइल्ड हैं और उन पे 7 बच्चों की जिम्मेदारी के साथ साथ उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर भी नहीं छोड़ा। उन्होंने इतना अच्छा वर्क करा कि वो दोबारा 2003 में वापस उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी। 2003 से बाद वो 2005 साल के लिए बीच में बनती रही, लेकिन वो यूरोप की जो यूनियन की जो पहली महिला नेतृत्व बनी वो 2019 में बनी। तो इसी के लिए वो अब इंडिया आई हैं और उनकी जो अप्रॉक्स नेटवर्थ है वो 4 मिलियन के आसपास है। और जो उनका होम टाउन है वो बेसिकली जर्मनी में भी है और यूरोप में, मतलब दोनों में भी है। ब्रसेल्स आई थिंक उनका जो जहाँ पे वो हुई है, लेकिन जो उनका होम टाउन फार्म हाउस है वो जर्मनी में है। वो कभी कभी वहाँ पे घूमने के लिए जाती हैं। उन्हें हॉर्स राइडिंग का भी बहुत शौक है, पियानोज का भी बहुत शौक है। तो मतलब वो इन चीज़ों का शौक रखती हैं। वाई शी कम इन इंडिया? तो अब बात करते हैं कि वो इंडिया में क्यों आई है। इंडिया में बेसिकली वो इंडिया और यूरोप के जो रिलेशन है उनको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आई हैं कि हम उनसे जो भी चीज़ें हैं उनसे इम्पोर्ट करें, उनको एक्सपोर्ट करें। तो उस चीज़ के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ FATA साइन करा है। FATA आपको पता होगा, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जिसके बेसिस पे ही सारी चीज़ें, हमारे जो ट्रेड वगैरह के रेगुलेशंस होते हैं उसी पे साइन होता है कि हम ये चीज़ मतलब बाहर के देश से इंपोर्ट करने वाले, एक्सपोर्ट करने। तो उस चीज़ पे टैरिफ कितना लगेगा, क्या आगे चल के इंडिया और यूरोप के रिलेशन कैसे होंगे, तो वो इन सारी चीज़ों को जो देखेंगी वो यही लेडीज़ देखेंगी, मतलब जो कि हैं उर्सिला वॉन डेरेन। तो यही थी हमारी इंडिया की 77वें गणतंत्र दिवस की चीफ गेस्ट। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनको इनवाइट करा था हमारे इंडिया में एज अ चीफ गेस्ट। सो इनके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग बहुत अच्छी रही, जैसा कि आप सब ने हमने देखा है टीवी पे। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर।